नए हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल अनिल खोसला सर के बारे में, जहां पर उन्होंने मेजर गौरव आर्या सर के साथ पॉडकास्ट में F-35 से जुड़े सारे सवालों के उत्तर लगभग दे दिए हैं। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है कि भारत F-35 क्यों नहीं ले रहा, भारत को F-35 मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, अगर F-35 मिले तो हमें क्या कॉम्प्लेक्सिटीज मिलेंगी, और अगर F-35 हम एक्वायर किए तो क्या हमें इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट देखने को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, इन सारे सवालों के जवाब अनिल खोसला सर ने पॉडकास्ट में दिए हैं। तो आइए आपको कुछ प्रमुख बिंदुओं से हम अवगत करवाते हैं कि इस पॉडकास्ट के प्रमुख बिंदु क्या थे और उनका क्या मानना है, और क्यों हमारे जो फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं वो F-35 का विरोध कर रहे हैं। आइए इस पे भी हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, भारतीय वायुसेना इस समय जिस समय से गुजर रही है ये काफी नाजुक वक्त है, क्योंकि भारतीय वायुसेना रिकॉर्ड लेवल पर अपनी जो घटित स्क्वाड्रन क्षमता है उससे परेशान है। और अगर शीघ्र समाधान ना मिला तो ये नंबर्स और भी कम हो सकते हैं, जो कि टू फ्रंट वॉर को देखते हुए भारतीय वायुसेना के हक में जाते तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। और इसी क्रम में भारतीय वायुसेना ये चाहती है कि शीघ्र अतिशीघ्र कोई एडवांस फाइटर उनकी फ्लीट को ज्वाइन करे, ताकि घटते स्क्वाड्रन की क्षमता से जो परेशान है वो परेशानी दूर हो सके। के लिए अक्सर जो अलग अलग समाधान है वो सजेस्ट किए जाते रहे। कभी कहा गया कि भारतीय वायुसेना को तत्काल तौर पर एडिशनल राफेल की तरफ जाना चाहिए, कभी F-15EX के पक्ष में जो बात है वो हुई, तो कभी फाइनल में Su-75 चेकमेट और Su-57 फैलन का नाम सामने आया। लेकिन एक नाम जो एरो इंडिया 2023 के बाद से लगातार डिफेंस के गलियारों पे बना रहा वो था F-35 लाइटनिंग 2 का। और कुछ एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक थे जिन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भारत को अब देर नहीं करनी चाहिए और F-35 का जो डील है उसको फाइनलाइज करना चाहिए, ये जानते हुए भी कि भारत को ऑफिशियली F-35 ऑफर नहीं किए गए और ना ही लॉकहीड मार्टिन या अमेरिका इस समय F-35 ऑफर करने के मूड में है, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन की पहले भी स्टेटमेंट आ चुकी है कि वो भारत को F-21 ही ऑफर कर पा रहे हैं। F-16 का जो एडवांस वेरिएंट है यही भारत के लिए ओपन है। F-35 का कोई भी प्रस्ताव अभी तक भारत को ऑफिशियली नहीं मिला है और ना ही भारतीय वायुसेना F-35 की तरफ देख रही है। लेकिन अनिल खोसला सर की बात माने तो F-35 अगर ऑफर भी होते हैं तो भारतीय वायुसेना को कम से कम निर्णय लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि F-35 निसंदेह एक बहुत ही कैपेबल प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और ये दुनिया के सबसे एडवांस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में से एक है। लेकिन उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि F-35 के साथ जो सप्लाई चेन डिपेंडेंसीज हैं भारत को वो इग्नोर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि F-35 के जो कंपोनेंट आते हैं ये अलग अलग देशों से आते हैं। F-35 में जो मल्टीनेशनल सप्लाई चेन्स हैं वो हमें देखने को मिल जाती हैं, और ऐसे में भारत के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा इनको मेंटेन कर पाना और पार्ट्स को मैनेज कर पाना। इसके अलावा F-35 को लेकर के खोसला सर ने ये भी कहा कि इंडिया पहली बात तो F-35 को 5 वर्ष से पहले एक्वायर कर नहीं पाएगा, इंडक्ट कर नहीं पाएगा, और अगर भारत इसको लेने का निर्णय लेता भी है तो भारत को ये पता होना चाहिए कि अभी जो अमेरिका के एलाइड कंट्रीज़ हैं या फिर नेटो मेंबर्स हैं उन्होंने बड़ी संख्या में जो F-35 के ऑर्डर से ये प्लेस करके रखे हैं, और जब तक उनके ऑर्डर्स पूरे नहीं होते भारत का नंबर बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। यानी जो F-35 का बैकलॉग है ये लगातार बढ़ता जा रहा है और ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेगा भारत की ज़रूरतों को। F-35 की सप्लाई चेन की जहाँ तक बात रही तो ये हैविली इंटरकनेक्टेड है अलग अलग नेशंस पे, यानी कि अगर कोई भी डिसरप्शन होता है या डिले होती है एक कंपोनेंट की भी सप्लाई में तो पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो इससे बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा, और संभावित है कि जो डिले है वो हमें देखने को मिले। उन्होंने कहा कि इंजन डील में भी आप यही चीज़ देख रहे हैं कि सप्लाई चेन इशूज़ के चलते जो पूरा का पूरा इंजन है वो डिलीवर नहीं हो पा रहा है, तो आप F-35 के केस में इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो डिपेंडेंसी होगी हमारे इंटरनेशनल सप्लायर्स पे ये निस्संदेह बनी रहेगी, इसका कोई समाधान तत्काल तौर पर देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि भारत इसको लेने के बाद जो सप्लाई चेन है उसको लोकलाइज कर लेगा या मैनेज कर लेगा, तो फिलहाल ये इतना आसान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं F-35 के साथ वो बहुत ज़्यादा हैं और ये भारत के लिए कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन भी बिल्कुल नहीं होने वाला है। यानी कि भारत को जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं इनके लिए डिपेंडेंट होना पड़ेगा, और अगर पार्ट्स रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो ये भी हमारे लिए क्विक रिपेयर बिल्कुल भी नहीं होगा, और अपग्रेड के लिए भी हमें लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। सबसे खास बात जो ये है F-35 को लेकर के कि जो F-35 है इनके डिलीवरी को लेकर के भी लगातार प्रश्न चिन्ह उठते रहे, क्योंकि F-35 के कंपोनेंट्स में जो डिले की खबरें हैं वो लगातार सामने आती रहीं। अगर हम पर्टिकुलरली इंजन की ही बात कर लें तो जो प्रैट एंड विटनी है ये भी लगातार इंजन डिलीवरी में डिले कर रही है, जिसके चलते जो लॉकहीड मार्टिन को प्रोडक्शन है उसको ऊपर नीचे करना पड़ता है। और ये जो डिलेज हैं जाहिर सी बात है कि आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस को पैदा करेंगी भारतीय वायुसेना के लिए, अगर भारतीय वायुसेना F-35 को सेलेक्ट करती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर डिले हुई तो ऑपरेशनल रेडीनेस और मेंटेनेंस साइकिल बुरी तरीके से इम्पैक्ट करेंगे।
और ये जो चीज़ें हैं भारतीय वायुसेना के हक में तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। अनिल खोसला सर ने ये भी कहा कि भारत अगर F-35 ले भी लेता है तो एक और मेजर हर्डल भारत का इंतजार करेगा। वो ये है कि पहला F-35 भारत को कब मिलता है। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड किंगडम, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देश हैं जिन्होंने ऑलरेडी बड़ी संख्या में ऑर्डर्स प्लेस कर रखे हैं और अमेरिका उनको डिलीवर नहीं कर पा रहा है। यानी भारत अगर ऑर्डर प्लेस करता है तो भारत का ऑर्डर क्यू में जाएगा और जब तक जो F-35 इन देशों को मिल नहीं जाते तब तक भारत को ये जो एयरक्राफ्ट है मिलने शुरू नहीं होंगे। यानी भारत को कम से कम 5 वर्षों तक का इंतजार करना पड़ सकता है F-35 को प्राप्त करने में। अब आप खुद सोचिए, क्या इतना समय हमारे पास है? खैर, उन्होंने ये भी कहा कि भारत के लिए अच्छा यही होगा कि भारत उन प्लेटफॉर्म्स पे इन्वेस्ट करे जो भारत को सही समय पर मिल सकते हैं या जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में उपलब्ध है। फॉर एग्जांपल राफेल हो गए, इनके तरफ भारत देख सकता है। लेकिन आपको बता दें कि अब राफेल भी भारत को 3 से 4 वर्ष से पहले नहीं मिलने वाले, क्योंकि राफेल का बैकलॉग ऑलरेडी 200 के नंबर्स को पार कर चुका है और राफेल का प्रोडक्शन बढ़ा नहीं पा रहा है फ्रांस। उनका प्लान था कि 2024 तक तकरीबन 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक प्रोडक्शन को बढ़ा लिया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ें होती दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो राफेल भी भारत के लिए तुरंत मिलने वाले प्लेटफॉर्म नहीं रहे। और सबसे खास चीज़ तो ये है कि उनका ये कहना है कि जो F-35 है, ये इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स के साथ भारत को चाहिए, क्योंकि भारत में जो ऑपरेट करने की कंडीशंस हैं और भारत का जो क्लाइमेट सिस्टम है ये काफ़ी अलग है अमेरिका की तुलना में। भारत की जो हॉट और ह्यूमिड कंडीशन है, इसके लिए भारत को इसमें विशेष मॉडिफिकेशंस करवाने पड़ेंगे और भारत ये भी चाहता है कि भारत की जो इंडियन मेड वेपन सिस्टम है वो इस पर इंटीग्रेट किए जाएँ। और जाहिर सी बात है, अगर भारत ऐसा चाहेगा तो भारत को जो सोर्स कोड है या दूसरे जो इंपॉर्टेंट डेटा है इनकी ज़रूरत पड़ेगी। सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका इसके लिए अलाउ करेगा, क्योंकि अमेरिका अपने प्लेटफॉर्म्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होता है और वो जल्दी इसको लेकर कोई भी डेटा शेयर नहीं करता। तो भारत के सामने प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन उत्तर क्या है इसका किसी को पता नहीं है। तो अनिल खोसला सर का यही कहना है कि फिलहाल हम F-35 की तरफ ना ही देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, अगर अमेरिका इस चीज़ को लेकर ऑफर करता है और भारत को लगता है कि इन सारे जो चैलेंजेस हैं इनसे भारत आगे निकल सकता है, तो भारत के लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। वरना भाई ये एयरक्राफ्ट भारत में आने के बाद और ज़्यादा दिक्कतों को पैदा करेंगे और हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम अपने इंडिजिनस प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करें, बनस्पत इसके कि हम F-35 जैसे महंगे प्लेटफॉर्म की तरफ देखें जो कि अभी हमें ऑफर भी नहीं हुए हैं। और आपको बताते चलें कि एम का प्रोग्राम जब तक तकरीबन हमसे 1 दशक की दूरी तो नहीं कह सकते, लेकिन तकरीबन 4 से 5 वर्षों में इसका जो रोल आउट है वो देखने को मिल जाएगा। और ऐसा अनुमान है कि जब तक F-35 अगर हम डील फाइनलाइज कर लेते हैं, जब तक हमें मिलने शुरू होंगे, एम का ऑलरेडी अपने टेस्टिंग के अंतिम फेज में होगा और भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने की तैयारी कर रहा होगा। तो अब आप खुद बताइए भारत के लिए क्या ज़रूरी है। खैर, अब यहाँ पर ज़रूरी तो यही है जो हमें तुरंत मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं, भारत को F-35 लेना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।